मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं और आपका दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं वास्तु कुंडली में वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। आपको भी मैं कहता हूं किसी भी एक की प्रॉब्लम है तो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपका नंबर आने पर अवश्य बनाऊंगा। मेरे चैनल पर 1 या 2 महीने के अंदर, 1 महीने के बाद नंबर आने की आपको उम्मीद हो जाती है। लेकिन भाई देखो, मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर बने रहें, तभी तो वीडियो बनाऊंगा। मुझे भी तो आपका सहयोग चाहिए, नहीं चाहिए? आप वीडियो देखिए, जैसा लगता है वैसा आप लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक करते हैं तो उसमें 2 कमेंट्स आप जो जानते हैं वो भी लिख दीजिए। आपके पास भी कुछ तो ज्ञान को एक पॉइंट तो होगा, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ होता है, उससे मेरी ज्ञान की वृद्धि होगी। आपके कमेंट्स मेरे को ऊंचा उठाने में मदद करेंगे और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाली बात है तो मेरा चैनल की ग्रोथ होगी। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी बजा दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो मिल सके। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ये विषय है। एक जातक का प्रश्न आया है कि गुरुजी मेरी तो जैसे तैसे गुजर गई, मुझे ससुराल अच्छी नहीं मिली और ससुराल के पक्ष का मुझे किसी का सहयोग नहीं मिला। अब मेरे बच्चों के लिए मैंने क्या देखना चाहिए जो मुझे अच्छा, उन बच्चों की अच्छी ससुराल मिले, अच्छी घर में पत्नी, अच्छी घर में पुत्र वधू आए, बेटी की भी अच्छी जगह। देखा कितना एक स्वार्थीपने वाली बात है। अरे भाई बात ठीक है, हर आदमी सोचता है मुझे सब कुछ अच्छा मिले, लेकिन अपने अंदर झांक के देखो आपके कर्म कैसे हैं। भाई आप जैसे कर्म करके आए हैं वैसा ही तो मिलेगा, उससे बाहर नहीं मिलेगा। पहले आप अपनी कुंडली को देखिए। जब आप किसी पंडित जी आचार्य से पूछते हो इस तरह से प्रश्न, तो पहले अपने आप को देखिए तो पता लगेगा। दर्शकों, अब बात करते हैं तो उसकी ससुराल पक्ष में क्या कहती है उसकी ससुराल पक्ष, ताकि आपको भी हो। और दर्शकों, कोई भी जो घटित होता है, अशुभ योग भी होता है, वो देश काल परिस्थिति के ऊपर होता है। हम ऐसा बताते हैं कि भाई चरित्र बल कमजोर है, आशंका है। भाई जैसी स्थिति आएगी, परिस्थिति आएगी तो चरित्र बल उसका अपना प्रभाव देगा, नहीं तो अशुभ दशा आकर के चली जाएगी। तो चलो, आप सभी जानते हैं, इस बारे में समझें ताकि वीडियो अधिक लंबा ना हो। ससुराल पक्ष के लिए कौन कौन से हमको पॉइंट देखने चाहिए, वह ससुराल से क्यों परेशान है, वो ससुराल के बिंदुओं से वो खुद भी परेशान होगा। अभी आप देख लेते, दूध का दूध पानी का पानी अलग अलग कर दूंगा। ये 12 भाव कुंडली के, ये कुंडली का लगन लगने से हम हमेशा बताते हैं स्वयं जातक का प्रतिनिधि द्वितीय भाव धन का, तृतीय भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव हम बताते हैं माता का, भूमि मकान का, सुख का बताते हैं। लेकिन चतुर्थ भाव ससुर का भी भाव है। आपको मैं बताऊंगा कैसे ससुर का भाव है। पंचम भाव हम संतान का, बुद्धि विवेक का बताते हैं, लेकिन पंचम भाव हमारी पत्नी का एकादश भाव है, उसके बड़े भाई का भी भाव है, यानी हमारे बड़े साला साली का भी भाव पंचम भाव है। वो आपको मैं बताऊंगा कैसे बताते हैं। छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी का और व्यवसाय का भाव है, अष्टम भाव गुण ज्ञान है, आयु है और गुप्त अंगों का भी भाव है। नवम भाव भाग्य भाव हम बताते हैं, हमारे पिता का भी भाव है। दसम भाव पिता का सुख है तो नवम भाव पिता है और भाग्य भाव है। लेकिन नवम भाव हमारे छोटे साला साली का भी भाव है, यानी हमारी पत्नी के जो छोटे भाई बहन है उनका भी भाव नवम भाव है। और दसम भाव जहां हम पिता का सुख और सम्मान का भाव बताते हैं, हम प्रतिष्ठा का भाव बताते हैं, वो हमारी सास का भी तो भाव है भाई। तो एकादश भाव आमदनी का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव है और बड़े भाई का भाव, और द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है, किसी पर दंड आदि का भाव है, ये हमेशा बताते हैं। आज के मुख्य बिंदु में आप देखिए, चतुर्थ भाव ससुर का भाव है, दसम भाव सास का भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और पंचम भाव छोटे साला साली का भाव है और नवम भाव बड़े साला साली का भाव है, मतलब हमारी पत्नी के बड़े भाई या बहन कुछ भी होने दो। क्यों है? सप्तम भाव जब जीवन साथी का भाव हो गया तो सप्तम भाव से चतुर्थ भाव माता का भाव है, उसकी माता हमारी सास हो गई। बिल्कुल स्पष्ट बात है। और सप्तम भाव से तीर्थ भाव नवम बना और तीर्थ भाव जो हम हमेशा बताते हैं छोटे भाई बहन का भाव है, तो ये नवम भाव हमारे पत्नी के छोटे भाई बहन का भाव हो गया। अब जो हम चतुर्थ भाव बताते हैं तो सप्तम भाव से दसम भाव है तो हमारे ससुर का भाव है। हम चौथा भाव बताते हैं, जो हमारा चौथा भाव माता का सुख है, तो वो हमारे ससुर का भी भाव आ गया। तो सास का भी होगा, ससुर का भी होगा,
पत्नी का भी हो गया, पत्नी के छोटे भाई बहन का भी हो गया और पत्नी के बड़े भाई बहन का भी हो गया। यही चीजें तो रहती हैं। और ये अष्टम भाव पत्नी के कुटुंब का भी भाव है, इसके भी आप ले लेते। इन इन भावों की जो अशुभ स्थिति होगी वो ससुराल पक्ष से परेशानी देगी। ये तो बात हो गई, उसके जवाब पर आपका मार्गदर्शन करेंगे भाई कैसे कैसे अशुभ स्थिति है। दूसरी बात आते हैं, अब भाई चरित्रवान मिले, भाई पहले खुद का तो चरित्र देखो। जो भी मिलेगा आपको अपने कर्मों के आधार पर मिलेगा। मैं अभी उसके कर्मों को निचोड़ देता हूं, फिर आप देखोगे कि हाँ आपने गुरुजी ठीक ही बताया है। देख सो मुझे ससुराल अच्छी क्यों नहीं मिली, ससुराल से मैं बहुत परेशान हूं। जातक का जन्म कब हुआ? 24 जून 1974, यानी 26 और 24 50 साल पूरे हो गए। शुक्ल पक्ष की छठी को हुआ और मघा चरण 4 सोमवार का दिन था। मघा चरण 4 धन का युक्त होता है, धनी माना जाता है। गणमूल नक्षत्र तो है लेकिन मघा चरण 4 धन से संबंधित पर धन का अच्छा लाभ होता है। ये उसका जन्म हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन हुआ। मीन लगन के 13 डिग्री विराजमान है और तीसरे भाव में शुक्र 5 डिग्री लेकर के, वहीं पर केतु 25 डिग्री के, चतुर्थ भाव में सूर्य 9 डिग्री, शनि 14 डिग्री लेकर सूर्य शनि का विषयोग बन रहा है। शनि अस्त है। बुध चतुर्थ भाव का स्वामी भी है और सप्तम भाव का स्वामी है। अस्त है, सूर्य शनि के प्रभाव में बुध अस्त है। ज्योतिष का एक सूत्र है, सूर्य शनि अलवाग आदि ग्रह है और जिस पर भी दोनों प्रभाव डालेंगे उससे पृथकता ला देंगे, तो यहां पर तलाक की स्थिति बन जाती है। आगे देखते हैं क्यों नहीं बनी तलाक की स्थिति, क्यों नहीं तलाक हुआ, क्यों ऐसे ही खिसते खिसते बात हो गई। पंचम भाव में नीच राशि का मंगल है। मंगल यहां पर नवम भाव का स्वामी भी नीच राशि में। मैंने आपको बताया था नवम भाव छोटे भाई बहन का भाव है, तो पंचम भाव आपको बड़े भाई बहन का भाव है, पत्नी का, आपका नहीं, पत्नी का। और सप्तम भाव सप्तमे से सप्तम जीवन साथी का भाव है। चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में चला गया। गुरु लग्नेश आपका द्वादश भाव में चला गया। यहीं से पूरी गड़बड़ हो गई भाई, यहीं से फल देना शुरू कर दिया भगवान ने। जब किसी भी लगन की कुंडली हो लग्नेश द्वादश भाव में होता है, द्वादश भाव भोग का स्थान है, खर्चा अधिक करेगा, बेशुमार खर्चा करेगा और ऐसे जातक के स्वयं की चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं क्योंकि वो भोग का स्थान है। और गुरु हो गया यहां पर, उसकी पंचम नवम दृष्टि यहां पर होगी अष्टम भाव पर, गुप्त अंगों का भी भाव है। तो एक तरफ शुभ देगा तो दूसरी तरफ आप ये देख लिए जब गुप्त अंगों का भी उसको सुख मिल रहा है, यहां पर भोग वृत्ति आ गई तो उसका खुद का चरित्र बल कमजोर होने की आशंका आ गई ना। ठीक है, अब बात देखते हैं सूर्य की। सूर्य छठे भाव का स्वामी है और साथ में गुरु दर्शकों यहां पर पिता का पक्ष कमजोर करता है, तो उसके पिता का पक्ष कमजोर होगा। जैसे मैंने बताया था दशम भाव, उसकी सास का पक्ष भी कमजोर हो गया। सास का पक्ष कमजोर हो गया, आगे धार्मिक प्रवृत्ति का होने का तो ढोंग तो रचेगा लेकिन वास्तव में धार्मिक होता नहीं और अपने आप को गंभीर संबंध में डाल देता। भारी संबंध अच्छे नहीं होते, घरेलू सुखों में कुछ कमी आती है। पंचम दृष्टि यहां पर देख रहा है, द्वादश भाव में बैठ करके लग्नेश है, इसलिए थोड़ा बहुत देगा। और इस लग्नेश की दृष्टि बुध पर पड़ती है, बुध पंचमेश है, वो तलाक होने से रोक देता है। यहां पर अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव है लेकिन बुध लग्नेश है, बोला नहीं रुक जाओ भाई, जैसे तैसे समझा करके काम चला लेंगे। वो तलाक होने की स्वयं जातक रोक देता है, तो जातक स्वयं गुरु है और गुरु की पंचम दृष्टि आती है, तलाक रुक जाता है और इसी तरह से खींचतान भर करके जीवन चल जाता है। ये बात रही। अब बात करें मंगल की। मंगल दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी है और अष्टम भाव नवम भाव का स्वामी है नीच राशि का। जैसा मैंने आपको बताया कि नवम भाव हमारा भाग है और आपकी पत्नी का तीर्थ भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है, बड़ा भाव एकादश भाव है। छोटे भाई का एकादश भाव, दोनों भाव खराब हो गया, हुआ गया, रानीच का मंगल हो गया, साला साली सबसे परेशानी आ गई। और मंगल धन का है और उनसे भी खर्चा हो गया, मंगल कमाता बहुत है, उच्च दृष्टि से कमाता कम है लेकिन उसको खर्च करने में साला साली भी कम नहीं हटते। आपने तारक मेहता का चश्मा देखा, जेठालाल का जो साला जो आता है बनकर के कितना खर्चा कर देता, यहां पर वो स्थिति आ जाती है भाई, साला साली के खर्च से भी परेशान हो जाता है। अच्छा घरवाली का बुध अस्त हो गया और पाप प्रभाव में हो गया, वो भी ऐसा ही रहा भाई। और जब सप्तमे जब चतुर्थ भाव में होता है ऐसा जातक पिता से बैर रखने वाला होता है और पिता पुत्र एक साथ नहीं रह सकते। और दूसरा उसकी पत्नी का भी चरित्र कमजोर हो सकता है। तो यानी पत्नी के भाव भी पीड़ित है और
स्वयं भी यहां पर गुरु चला गया भोग के भाव में, तो किसको दोष दोगे भाई? आप बोलते हो बोला मैं तो परेशान हो गया, तो अपने ग्रहों से परेशान है, जैसे आपकी किस्मत वैसी है, यहां पर आ गया। और चतुर्थ भाव में सूर्य शनि का विषयोग हो गया, मातृ का श्राप हो गया। आपने पूर्व जन्म से माता के साथ आपके संबंध नहीं थे, मातृ का श्राप हो गया, और मातृ के स्थान का स्वामी बुध भी अस्त हो गया, माता का कोई सुख नहीं मिला, इस श्राप के कारण हो गया। दूसरी बात चले, शुक्र पर राहु का प्रभाव, शुक्र पीड़ित है, जातक का शुक्र पीड़ित है। हम हमेशा वीडियो बताते हैं, जातक के ऊपर शुक्र और शनि का शुभ प्रभाव हो तो चरित्र बल कमजोर होने की बड़ी आशंकाएं रह जाती है। और शुक्र पूर्व जन्म के अशुभ कर्म उन्होंने औरत के साथ ऐसा किया किसी भी, तो ऐसा शुक्र उसको पीड़ित मिला, उसको शुक्र से संबंधित शुभ योगों में परेशानी वाली बात बन गई। क्यों हुई? शुक्र के कारक कर्म उसके पूर्व जन्म में अच्छे नहीं थे। और शुक्र क्या है? पत्नी है, देवी है, माता है, लड़की है, कुछ भी होने दो, उनके साथ उसके कारक कर्म अच्छे नहीं थे, शुक्र से संबंधित कारक खराब थे, और इसीलिए थे ऐसे स्थिति आई। इस जातक का स्वयं का भी चरित्र अच्छा नहीं, जातक की पत्नी का भी स्वयं की संदेह हो, तो गुरु देख रहा है, थोड़ा सा बचा रहा है, मान लिया, नहीं तो तलाक होने में कोई नहीं थी। और ये दोनों साला साली से संबंधित है, धन का संबंधित है, साला साली और पत्नी तीनों से परेशान, सास से भी परेशान और ससुर से भी परेशान। यही तो ससुराल में होता है भाई, और क्या अलग से होता है? सास और ससुर, साला साली और पत्नी, यही तो होता है। उन सारों से परेशान। ग्रह किसकी, कुंडली किसकी? स्वयं जातक की। अरे भाई आपने देखो, क्यों नहीं तुम्हारे पिता ने पहले से शुरू किया? कर सो। बात यह है हम उपाय कर सकते हैं, बस भगवान तो फल तो भगवान ने देना है। किसी ज्योतिष या किसी आचार्य के पास जादू की छड़ी नहीं है जो कह दे ग्रहों को संवारा जा सकता है। उनके कुछ उपाय करके उनसे सुप्रभाव लिया जा सकता है, नहीं तो बलि का बकरी बनना है, बकरा बनना है, भुगतना पड़ेगा, भुगतते रहो। और हमारे पास उपाय करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। हम किसी को दोष कैसे दें? दोस्त ऐसे ही है। अगर मान लिया हमको पत्नी अच्छी नहीं मिली है, तो हमारे ही कर्म ऐसे होंगे जो पत्नी अच्छी नहीं मिली, या हमको पति अच्छा नहीं मिला तो हमारे ही खुद के कर्म ऐसे होंगे। मैंने अभी पीछे एक वीडियो देखा था, उसमें हमारे जो पंडित जी बता रहे हैं ऐसा योग हो तो पत्नी लेना, चरित्र की हानि होगी, बदनामी होगी। अरे भाई उसकी तो कुंडली देखो, जिसको आप बता रहे हो उसकी कुंडली क्या कहती है? उसकी कुंडली इसी तरह से कहती है। और जन्म के टाइम पर केतु 74 तक थी, खराब रही। शुक्र की दशा 94 तक थी, शुक्र पीड़ित, खराब रहा। कृत्या नक्षत्र में शुरू हो तो एक में शुक्र हो तो 1 महीने 1 साल के बाद ही कड़वाहट आ जाती है। उसके बाद सूर्य की दशा आ गई आद्रा नक्षत्र में, सूर्य 6ठे भाव का स्वामी है। मंगल की आ गई, मंगल नीच राशि में है, और अभी राहु की बन गई, तो सारी दशाएं तो खराब है। और ये दशा 35 तक है, सारा जीवन ऐसे ही निकल गया। वो तो यहां से गुरु ने पंचम दृष्टि से बचा लिया, नहीं तो तलाक भी हुआ रखा था, ऐसे ही रह जाता। भाई जैसा तुम हो ऐसे ही तुम्हारे बच्चे मिलेंगे, ऐसी मिलेगी। जरूरत है समय पर कुंडली देखने की, तो आप अपने बच्चों की, आप बच्चों के लिए ढूंढ रहे हो, अगर मेरे बच्चों को अच्छी ससुराल मिले, अच्छी मुझे पति बुद्धि मिले, या अच्छे मुझे जमाई मिले, तो भाई उनकी भी कुंडली देख लो, तभी तो ना। क्यों किसी के ऐसा बोले ऐसा होगा तो ऐसा नहीं, जो कुछ होगा कुंडली के आधार पर ऐसा होगा। मैंने शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार मैंने आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं दर्शकों ये वीडियो मेरा किसी जवान का, किसी पिता का, किसी माता का मार्गदर्शन कर सकता है, भाई मैं अवश्य कहूंगा लाइक अवश्य करें। और मैं हमेशा आग्रह करता हूं, आपसे विनती करता हूं, भाई आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। और भाई जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वास्तविक कुंडली बना करके आपको सबसे पहले आ जाए, आपका भी मार्गदर्शन हो, मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो। विश्व ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल सर्प की पूजा की जाती संबंध है। इसमें भी पितृदोष है, पितृदोष की शांति कराएं। शुक्र ये राहु का जो है इनके भी शांति कराएं। और ऐसा जातक विवाह से पहले पुरुष है तो कुंभ विवाह करे और कारक विवाह करे, और कन्या है तो कुंभ विवाह करे, और फिर योग जीवन साथी ढूंढ कर आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाएंगी। थोड़ा बहुत है गृहस्थी चल जाएगी, परेशानी नहीं आएगी। अच्छा लगा फिर कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।